जय श्री राम, हर हर महादेव। आंजनेय काव्य श्रृंखला के 34वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे कारणों के कारण मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद प्रस्तुत हुआ हूं, तो थोड़ा सा इस श्रृंखला का परिचय दे देता हूं। दोस्तों, यह काव्य श्रृंखला सुंदर कांड और हनुमान जी की लीलाओं से प्रेरित है। इसकी शुरुआत होती है हनुमान जी के द्वारा सागर लंघन से। हनुमान जी विशाल महासागर को पार करके लंका पहुंचते हैं और भगवती सीता को लंका के अशोक वाटिका में पाते हैं। परंतु हनुमान जी की समस्याएं यहीं पर समाप्त नहीं होती। भगवती सीता उन्हें बहुरूपिया राक्षस समझ लेती हैं, तो उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे कोई असुर नहीं बल्कि श्री राम के ही दूत हैं, अनेक प्रकार से का यत्न करते हैं और उन्हें मुद्रिका देते हैं जो भगवान श्री राम ने उन्हें अपने पहचान के रूप में दी थी। भगवती सीता को यह विश्वास तो हो जाता है कि वे श्री राम के ही दूत हैं, परंतु उन्हें उनके मन में तब भी यह आशंका रहती है कि एक छोटा सा वानर इतने विशाल महासागर को कैसे पार कर सकता है। एक छोटे से वानर में इतनी सारी विशेषताएं भला कैसे हो सकती है। जबकि हनुमान जी माता से कहते हैं कि माता, यदि आप आज्ञा दे तो आपको अपनी पीठ पर बिठाकर मैं आपको भगवान श्री राम के पास पहुंचा सकता हूं। इतना ही नहीं, यदि आप कहें तो रावण को मारकर अथवा रावण सहित पूरी लंका को ही उखाड़कर भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचाने की क्षमता में रखता हूं। तो ये थी अब तक की कथा। अब हम देखते हैं कि जगदम्बा सीता उनके इन बातों का क्या जवाब देती है। ज्यों देवन पहुंचाए हवि पावक यज्ञ विभाग, पहुंचाऊं तुम राम महू मातु सोच सब त्याग। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, जैसे अग्निदेव यज्ञ का भाग देवताओं को बड़ी आसानी से पहुंचा दिया करते हैं, मैं ठीक उसी तरह से आपको अपनी पीठ पर बिठाकर भगवान श्री राम के पास पहुंचा दूंगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अतः आप अपने समस्त आशंकाओं से मुक्त हो। सुनी कपि वचन मातु मुस्काई, यद्यपि कपि तब बहुत बड़ाई, तदपि प्रगट तव चपल सुभावा, नहीं जाने सि कपि आप प्रभावा, क्षीण काय पर वचन उदारा, को विधि कपि वहेहु मम भारा, जैसे तुम तैसे खलु वानर, को विधि तरहि अजस रत्नाकर, मोरे मन कपि अति संदेहा, देखहीन दुर्बल कपि देहा, कह भूधर सम काय निशाचर, कह शाखा मृग दुर्बल बानर, कह आहार रुधिर तनुधारी, कह वानर फल मूल आहारी, जितहि त्रिभुवन श्रम नहीं माना, करहु निशाचर बल अनुमाना, परम सुभट बहु इच्छा धारी, जल थल नभति हूँ इच्छाचारी, यद्यपि तुम बहु दिन ही प्रमाणा, राम दूत तुम नहीं कोई आना, तदपि हृदय मम अधिक आशंका, वानर लघु कारज अति बंका, नहीं तब वचन तर्क आधारा, श्रवण सुधा रस ना व्यापारा, भाव भगति सम्मत तब बाणी, नहीं अघात श्रवणामित बाणी, तदपि विवेक न मम मन माना, हरहु वेगी संशय हनुमाना। तो भगवती सीता हनुमान जी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। वे कहती हैं कि हे वानर, यद्यपि तुम्हारे सारे कार्य प्रशंसनीय हैं, तथापि क्वचित तुमने अपने बल और प्रभाव को जाने बिना ही वानरों जैसी चपलता दिखाई है और ये बातें कही है। तुम्हारा शरीर दुर्बल है, तथापि मुझे उठाकर तुम इस सागर को पार करके ले चलने की बात करते हो। और तुमने जो ये वानरों की वीरता के बारे में बातें सुनाई है, वह तो और भी हास्यास्पद और आश्चर्यजनक है। कहाँ छोटे छोटे फल मूल पर जीने वाले वानर और कहाँ रक्त और मांस का भोजन करने वाले ये महापराक्रमी राक्षस। इन निशाचरों ने पूरे त्रिभुवन को भी जीत लिया, परंतु वे थके नहीं। ये राक्षस दिन रात जल थल और आकाश में अपने इच्छा अनुसार गमन करने में समर्थ है। यद्यपि तुमने अपने बल का बहुत सारा प्रमाण दिया है, तथापि तुम्हें देखकर तुम्हारी किसी बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारी बातें भावपूर्ण हैं, सुंदर हैं, प्रमाद रहित हैं, सुनने वाले को आनंद प्रदान करने में सक्षम है। तथापि हे हनुमान, मेरा विवेक तुम्हारी बातों को सत्य नहीं मान पा रहा, इसलिए यदि संभव हो तो मेरे इन शंकाओं का नाश करो। कहाँ दनुज सेना जटिल, कहाँ सरल कपिवीर,
तापर सिंधु अनंत इव, को विधि धरु उर धीर। तो एक तरफ तो राक्षसों की यह महान पराक्रमी सेना, और कहाँ दूसरी तरफ सीधे साधे सरल वानर, और उसके ऊपर यह अनंत महासागर। तो इन सब के होते कोई अपने हृदय में धैर्य धारण कैसे कर रख सकता। तो दोस्तों, आंजनेय काव्य श्रृंखला का 34वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलूंगा आंजनेय काव्य श्रृंखला के दूसरी 35वें अंक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।